सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाता है। इसके लिए बहुत मारामारी होता है, यहाँ पर प्रशासन बुलाना पड़ जाता है। इसका मतलब कि आप लोगों को जो पर्याप्त है वो खाद पता नहीं क्या होता है। उत्तर प्रदेश में लोग खरीद करके दोगुना में ले आ रहे हैं। अच्छा, नहीं हम लोग को मिल रहा है खाद दोबरी दाम में मिल रहा है। 500 550 तक खाद मिल रहा है। हम लोग कहाँ ले हम लोग खेती करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शोक, आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ पर हम वैसी खबरों की बात करते हैं वो जनता से जुड़ी होती है। ताज़ा मामला बक्सर के किसानों का है। बक्सर के किसान हमेशा ठगा महसूस करते हैं। अभी खेती का सीजन चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है, लेकिन बिस्कोमान केंद्रों पर खाद नहीं है और हर जगह बिस्कोमान केंद्रों पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि किसी भी तरह का खाद उपलब्ध नहीं है। वहीं जब हमने इस संबंध में बिस्कोमान के जो मैनेजर हैं उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने ये बताया कि जो बिस्कोमान है उसको पर्याप्त मात्रा में जो है कोरोना काल के बाद से ही खाद नहीं मिल पाती है। हालांकि पिछले दिनों जब बिस्कोमान केंद्रों पर खाद थी तो उसको लेकर के लंबी लंबी लाइनें लगती है। हालांकि वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर बक्सर जिला प्रशासन हो, लगातार दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है खाद किसानों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हर बार जब भी किसानों को जरूरत होती है खाद की तो खाद नहीं मिल पाता है। वहीं जब हमने इस संबंध में किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि खाद तो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन दोगुने दाम पर किसानों को खाद मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार ये दावा करता रहता है कि खाद किसानों को उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है बिल्कुल इससे उल्टा है। और जब भी किसानों को खाद की ज़रूरत होती है, उर्वरक की ज़रूरत होती है, तो किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो बिस्कोमान केंद्रों को या पैक्स या जो भी माध्यम उनके माध्यम से जो सरकारी तरीके से जो खाद का वितरण है वो नहीं कराया जाता है, नहीं उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाता है। और प्राइवेट कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र जो है उसमें हावी हैं, उसको बेचने को ले करके, और जो तमाम किसान हैं वो जो बदहाली झेल रहे हैं और उन्हें खाद के लिए जो है दूर दराज जाना पड़ रहा है और दोगुनी कीमतों पर खाद जो है उन्हें मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक जो है न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई सार्थक पहल की गई कि किसानों की समस्या है वो दूर हो। हालांकि हमने जब इस संबंध में जो है बिस्कोमान के मैनेजर और किसानों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया आगे आप देखेंगे वीडियो में। जो है किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, खाद की भारी किल्लत चल रही है। क्या बिस्कोमान के पास जो पर्याप्त स्टॉक है वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो रही है? बिस्कोमान के पास जो भी खाद आता है अभी लॉकडाउन के बाद है, कभी 200 कभी 500 कभी 1000 यही स्टॉक आ रहा है। पहले ऐसा बफर से कोई स्टॉक नहीं आता है ना, बिस्को स्टोर में कोई माल आ रहा है इफको के द्वारा। इतना खाद आ रहा है, उतना वितरण करने में बहुत कठिनाई होती है बिस्कोमान के मैनेजर के पास। क्या है कि मेरे पास 500 1000 बोरी देता है, किसान कम से कम आपको 1000 1200 लग जाता है। सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाता है। इसके लिए बहुत मारामारी होता है, यहाँ पर प्रशासन बुलाना पड़ जाता है। तो इसका मतलब कि आप लोगों को जो पर्याप्त है वो खाद मिल ही नहीं रहा है? नहीं, माल वहीं से खाद इफको के तरफ से ही रैक कम आ रही है। रैक कम आ रही है, उसके कारण हर बिस्कोमान को कम बोरी मिल रहा है। अच्छा। सभी सेंटर को, क्या कि वही में पैक्स को, व्यापार मंडल को, बिस्कोमान को, इफको ई बाजार को, उसी में सबको देना होता है। उसमें दुकान का भी रहता है, होलसेलर का भी रहता है। उसमें 10% वहाँ पर लालगंज में रखा डी ऑफिस के द्वारा रखा भी जाता है स्टोर में। अच्छा, कई जगह हम लोगों ने देखा है कि किसान सीधे आरोप लगाते हैं बिस्कोमान पर कि जो कहीं कहीं जो है बिस्कोमान की वजह से कालाबाजारी भी हो जाती है। बिस्कोमान के देखिए कालाबाजारी की बात नहीं है हमारे पास, तो हम बार बार बोलते हैं। हमारे पास देखिए अब कि जो आया था यूरिया, मेरे पास आपका किसान सलाहकार थे आपका परमात्मा जी, बैठ के वितरण करवाए हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ खाद है तो डीओ साहब चाहे बीओ साहब खुद अपने बैठ के खुद वितरण करा ले, हमको कोई उससे देना नहीं। जिसको खाद नहीं मिलेगा वो तो कहबे करेगा ना कि आपके पास ब्लैक हो गया। जिसको खाद नहीं मिलेगा वो तो कहबे ना करेगा। हमारे पास रिकॉर्ड है हर चीज का।
किसको दिए हैं किसको नहीं दिए हैं, मेरे पास तो लिख के तो रखे हैं हम। आप आरोप प्रत्यारोप से कोई होता ही अथी होता है, वजह नहीं होता है। देखिए हमको खाद नहीं मिला तो हम भी कहेंगे कि हमको अथी मतलब ब्लैक हो रहा है, वहाँ पर बेच दिए। हमको खाद मिल जाएगा तो हम वही चीज़ कहेंगे कि नहीं ठीक है। अपना परिचय बताइए। मेरा रजनीश कुमार प्रभारी विश्वमान बक्सर। कहाँ से आए हुए, क्या लेना है आपको? मैं नाट मझरिया से आया हूँ। खाद का बहुत किल्लत है, मिल नहीं रहा है, किसान परेशान हैं। तो कितने दिन से आप आ रहे हैं खाद लेने के लिए? मैं तो 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ, खाद नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है। सरकार तो दावे कर रही है कि खाद हम सरकार बेवजह दावा कर रही है, सिर्फ अफसर को तानाशाही कर रही है, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है ये किसानों की सरकार नहीं है? ये किसानों की नहीं है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि जब भी खेती का समय आता है तो खाद नहीं उपलब्ध होता है, मारामारी चलती है किसानों की, क्यों होता पता नहीं क्या होता है। उत्तर प्रदेश में लोग खरीद करके दोगुना में ले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री से हमको बात करा दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। खाद नहीं मिल पाता है आप लोगों को? खाद नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा भवन रहा है। क्या स्थिति बा खाद नहीं हम लोग को मिल रहा है। खाद दोबरी दाम में मिल रहा है, 500 550 तक खाद मिल रहा है। हम लोग कहाँ ले हम लोग खेती करेगा। अच्छा, सरकार तो कहती है कि किसानों की सरकार है, क्या हर साल ऐसे ही होता है? हर एक साल होता है। हर एक धान गेहूं की खेती में, धान खेती में हर एक साल होता है। तो अभी गेहूं आप लोग देख रहे हैं, पटवन कर रहे हैं आप लोग, तो क्या खाद कैसे? खाद हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर आया 520 रुपया खरीद के। उत्तर प्रदेश से आप लोग खाद? तो हर साल इसी तरीके का? हाँ, हर एक साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम अंजनी उपाध्याय।